ये गायत्री है और मैं गायत्री के पास उनके घर पे खड़ा हूँ। गायत्री के घर की एक रास्ता है, आप देख सकते हैं सामने, लेकिन उस घर की रास्ता के सामने ही दीवार खड़ी कर दी है, दीवार और फाटक लगा और दिए। फाटक लगा दिए हैं। एक दलित महिला का घर कहाँ से निकलेगी? इतनी दबंगई कि घर के सामने दीवार खड़ी कर दी। या दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ ये कहानी लेकर के आए। ये एक दलित महिला गायत्री देवी की कहानी है। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कहानी क्या है, घटना क्या है, मैं गायत्री से सुनी। गायत्री आप बताइए, इधर आइए, बताइए क्या। दरवाजे के थोड़ा सामने और इधर आइए। काफी रास्ता डली ठीक। थी। इन लोगों ने अपने फाटक लगाए तो दो दो तीन कौन लोग, क्या हुआ? ये निरंजन लोग हैं। ठीक है। बाढ़ की साल में इनकी दीवार गिरी थी तो इन्होंने बढ़ा के उठा ली। फिर इन्होंने अभी फिर फाटक लगाए तो फिर बढ़ा के उठा ली। हम लोगों ने कहा भाई तुम लोग बिल्कुल रास्ता नहीं बचा, कहीं से रास्ता भी नहीं है, जो तुम्हारा क्या है यहाँ पे और तुम क्या कर लोगे, और जो करते बने कर लो। दरोगा आए, दरोगा साहब ने भी कहा कि भाई उचित जो है इन लोगों को भी तो रास्ता चाहिए, और उन्हीं ने पुलिस बुलाई और उन्हीं के माफिक में नहीं बोली तो फिर कुछ नहीं कहा। तो गायत्री क्या बता रही हैं कि जब इस घटना दीवार को लेकर के विवाद हुआ तो उन्होंने पुलिस बुला ली। अब चूंकि पुलिस भी इंसान, उन्होंने देखा, राजकुमार वर्मा जी जब यहाँ पर आए उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत किया है, आपको रास्ता तो देना पड़ेगा। क्या हुआ बताइए फिर राजकुमार वर्मा जी? उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अंदर उठा लो, अब चबूतरे बना रहे हो, दीवारें बना रहे हो, इनको भी तो परिवार है, इनको भी तो कभी निकलना है। इनके कहाँ से ट्रैक्टर आएंगे, इनके कहाँ, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो कहा भाई चबूतरे हैं, अगर तुम कम सिखा दें इनको मुकदमा क्या होता है, यही सब धमकियां दे रहे। पीछे मकान है इनका, आगे मकान है, बगल में मकान है, बस हमारा और हमारे जेठ का बस एक दो मतलब एक हिस्से से दो बंटवारे हैं। तो हम ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम ही लोग कोरी समाज से, ये सब निरंजन है, पटेल है। ओके। तो आपका इस घटना को लेकर के जब पुलिस ने ये बात कह के चली गई, फिर क्या किया आपने? अभी क्या चल रहा है? फिर हमने कहा देखें अगर पुरानी रास्ता होगी, नक्शा में होगी तो दीवानी से निकलेगी। हमने दीवानी में डाला मुकदमा। ठीक है। अब वकील साहब चला रहे हैं जो भी है, समझ में नहीं आया। तो गायत्री जी ने इसको लेकर के ये न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन उरई के सामने एक बाद मुकदमा दायर किया है। इस बाद में जो है किशोरी शरण सहित देवकी नंदन, गायत्री सहित ये 3 परिवार के नाम हैं। 4 आरोपी परिवार है जिनको लेकर के इन्होंने दीवानी दायर कर दी है। सवाल तो ये है कि हमें भी तो हक है एक रास्ते से निकलने का, हमारे लिए भी तो रास्ता होनी चाहिए। अगर हम के सामने दीवार खड़ी, आप देखिए सामने गेट है इनका, उसके ठीक सामने दीवार है, उस दरवाजे के सामने लेटरिन बना और दूसरे दरवाजे के सामने उन्होंने लेटरिन बना दिया है। मतलब दलितों की भी कोई डिग्निटी। न्याय मिलेगा इसकी आस में तो गायत्री है ही, लेकिन हमारा आज इस कहानी दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि आज भी दलितों के साथ किस किस तरह की परिस्थितियाँ गुजरती हैं। अगर थोड़ा सा घर बना लें, हालांकि इन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके इस घर को बनाया, लेकिन इस घर के सामने निकलने का रास्ता ही नहीं बचा है। अब निकलेंगे कहाँ से? आप चूंकि सामने वाली फैमिली दबंग है तो एक दरवाजे के सामने दीवार खड़ी कर दी, दूसरे के बगल में शौचालय बना दिया है। हमारी भी तो डिग्निटी है, हमारे भी रिश्तेदार सम्मान और उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, लोग आते हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे निकलेंगे? और जब ये बोलती हैं तो बोलते हैं कि नहीं इनको कौन से ट्रैक्टर निकालने हैं, तो ट्रैक्टर नहीं निकालने तो लोगों को तो निकलना है। क्या बोलते हैं जब आप सही बात है, तुम्हारे कौन सी यहाँ पे रास्ता थी। और हमारे ससुर लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे बैलगाड़ी आती थी, जब बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी आती थी, यहीं तक माल आता था जो खेती का। कोई नहीं कहता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रास्ता नहीं था, इनके जो सास ससुर बड़े बुजुर्ग थे
वो यहाँ पे बैलगाड़ियाँ लेकर के आते थे, गाड़ियाँ लेकर के, ट्रैक्टर आते थे। और आज उस दीवार, इसके सामने एक दीवार खड़ी हुई है जो आप अभी देख रहे हैं कि दरवाजे के ठीक सामने उन्होंने दीवार बनाई है। रास्ता बिल्कुल नहीं बचा है निकलने के लिए। अब इस लड़ाई को लेकर के मुकदमा दायर किया है, कब तक न्याय मिलेगा पता नहीं। आपकी मांग क्या है गायत्री? आज आपकी कहानी, आपकी बात को बहुत लोग देख रहे हैं, क्या मांग है, क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता छूट जाए। जैसे कि आगे है 10 फुट रास्ता और यहाँ बचा है 5 फुट का रास्ता। कुछ नहीं है तो 4 फुट रास्ता तो छोड़ा ही जाए। यही इतना बड़ा है, इतना ही छोड़ दिया जाए हमको। तो गायत्री की सिर्फ मांग इतनी है कि साहब मेरे लिए 4 फुट का ही रास्ता छोड़ दो, जिससे निकल के हम अपने परिवार को अच्छे से रह सकते हैं, निकलने का एक रास्ता मिल जाए, हमारा परिवार उससे निकल के आवाजाही कर सके। अब देखना ये है कि इस दीवानी के मुकदमे में कब इनको न्याय मिलता है और 4 फुट के रास्ते की डिमांड कब इनकी सुनी जाती है। 4 फुट के रास्ते के सवाल को लेकर के गायत्री और उनका परिवार आज संघर्ष कर रहा है। हमारी अपील है